आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। युग में तीर्थंकर केवली ऋषि गण विहरती युग 5 वेद तक धर्म जिन वर धाम वर्तमा भविजजे ओमनी जम्बूदी संबंधी दक्षिण दिग भरत से आरखंड जुनागम जिन आर्गण पामति ओमनी तिलोक संबंधी अरन सदु जिंद्रम जिनागम जिन तलबे नमः ओमनी तिलोक संबंधी अरन सदु जिंद्रम जिनागम जिन तलबे नमः ओमनी तिलोक संबंधी अरन सदु जिंद्रम जिनागम जिन तलबे नमः ओमनी तिलोक संबंधी अरन सदु जिंद्रम जिनागम जिन तलबे नमः
ए, हैं? ए, जय हो आओ जयकारा गुरुदेव का। हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। और चांद पर भी देखो तो उस पर भी दाग होता है, लेकिन बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है जिनके सिर पर पूज्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव का हाथ होता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनुभव अभी आप सभी सर्वतोभद्र महामंडल विधान की आराधना, पूजन, जयमाला आदि आदि को करने का प्रयास कर रहे थे और प्रत्येक जयमाला में एक अलग अलग वस्तु आया करती है। जब अभी 24वें नंबर की जयमाला हम लोग चल रहे थे तो उसमें आया शुभ कार्य करने से पुण्य का बंध होता है और अशुभ कार्य करने से पाप का बंध होता है। ये आपने पहली बार नहीं सुना है, ये निरंतर आप मेरे मुख से 4 महीने से, अन्य गुरुओं से, जिनवाणी माँ से लगातार सुनते हो। लेकिन बात यह है कि शुभ कार्य कौन से हैं और अशुभ कार्य कौन से हैं, इनकी परिभाषा क्या है। लोगों ने ये समझ रखा है कि किसी को हिंसा नहीं देना, किसी को मारना नहीं, किसी को गाली गलौज नहीं करना, ये शुभ भाव है। ये तो शुभ भाव हैं, लेकिन जो आपके अंतरंग में दूसरे के प्रति गलत भावनाएं हैं, जो आपके अंतरंग में दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव हैं, दूसरे के प्रति आपके वैचारिक गलत भाव हैं, यही आपके अशुभ भाव है। यही उस जयमाला में बताया गया। आज लोगों ने क्या कर रखा है कि ऊपर से तो इंसान मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से कसाय से रंजित है। और शास्त्र कहता है कि राज छुपाओ छुप ना सकेगा, राज छुपाओ छुप ना सकेगा, राज लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा। ऐसा गुरुदेव कहते थे कि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा। और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, कि दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, कि जो आपके चेहरा है ना, यही आपका चेहरा आपकी वस्तु को बयान कर देता है। और जब आप अपने चेहरे को लेकर मंदिर में होते हो, सत्संग में होते हो, गुरुओं के पास में होते हो, सब जगह होते हो, उन्हें चेहरे को देखकर आप काम करते हो, लेकिन जो आपका चेहरा है वह आपके भाव को व्यक्त कर देता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कहीं पर दान देने का मन होता है, यह दान देने का प्रसंग आता है तो कहा जाता है कि दान दे मन हर्ष विशेष। ऐसा था ना। तो आप देखिए, दान तो कर रहे हैं, चाहे मेरे कहने से, चाहे समिति कहने से, चाहे अपने मन से, चाहे बच्चे कहने से, लेकिन उस समय आपका मन कैसा हो रहा है? क्योंकि दान देने के समय आपका मन हर्ष होगा, प्रफुल्लित होगा, रंजित रहित होगा, तो आपको उसका और पुण्य मिलेगा। लेकिन बस अब कह दिया तो करना पड़ेगा, तो करने के बाद में भी उसका पुण्य कम लगे। इसलिए अच्छे से करो ना। कई लोग क्या बोलते हैं, बोले मुझे तो मालूम था कि मुझे बोलेगा ही। अरे बोलेगा क्या बोलेगा, तुझे मालूम था पहले ही नाम लिखा देता। जब मालूम था तुमको कि ऐसा होने वाला है तो पहले ही कह देते। तो ये क्या है, इंसान के कर्म हैं। एक व्यक्ति अचानक में आता है और कोई बड़ा काम करके चला जाता है, और बाकी व्यक्ति बैठे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन कार्य कर ही नहीं पाते। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं कि भाव नहीं है, लेकिन उनका समय ठीक नहीं है। कल संध्या काल में कोई आया, ऐसी चर्चा चल रही थी, शुभ अशुभ पाप पुण्य के बारे में चर्चा चल रही थी। तो वो बात अपनी बता रहे थे, वो बता रहे थे, कहने लगे एक व्यक्ति उनके जानकार होगा, उस व्यक्ति के पास समाज के लोग गए
कि भाई मंदिर में कुछ आयोजन हो रहा है या कहीं पर भी कोई आयोजन हो रहा है, जरूरी है कि जैन संप्रदाय का व्यक्ति हो, कहीं भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, तो उसने कहा कि अभी मेरे मन भाव नहीं है। कोई बात नहीं, भाव की बात होती है, पुण्य की बात होती है, लोग चले गए। उसके बाद में कहते हैं कि उसने कुछ दिनों पूर्व भी कोई बहुत बड़ी गाड़ी ली थी, जो कि लाखों में नहीं करोड़ों रुपए में थी, और गाड़ी निश्चित रूप से पार्किंग में खड़ी रहती है, सभी जानते हैं। और आपके यहाँ जब पार्किंग होती पूरी पैक होती है, कोठी बंगला था उसका, उतने में कोई डिलीवरी बॉय, पिज्जा वाला या जो जोमोटो वाला क्या होता है ना, ये आया। चांस की बात है कि गाड़ी का दरवाजा, मतलब जो पार्किंग का दरवाजा पूरा खुला था। उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं रोज बाहर से जाता हूँ, आज गाड़ी को अंदर तक ले जाता हूँ और अंदर सामान जल्दी दे दूंगा। और गाड़ी लेकर अंदर गया और जो बड़ी गाड़ी खड़ी थी उस पर उसने गाड़ी लगा दी और कहते 20-25 लाख रुपए उसका नुकसान हो गया। अर्थात मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने ये कार्य नहीं किया था तो उसके मन में बुद्धि आई कि हे भगवान, मेरे पास में समाज के 5 लोग आए थे, मैं कर सकता था, मैं क्या करूंगा। तो कई बार ऐसी चीज होती हैं कि आपके अशुभ को रोकने के लिए शुभ काम कराए जाते हैं, जैसे मंदिर में विधान है। बात दान की नहीं है, मंदिर में गुरुओं का आहार है, बिहार है, समय शिखर की वंदना है। ये आपके जीवन में हो सकता है कि आगंतुक जो अशुभ कर्म हैं उसको शुभ में परिणत करने के लिए आ रहे हैं। कई बार आपके साथ होता ना कि आप जाते कहीं पे हो, एक दिन 1 घंटे के लिए हो, लेकिन अच्छा लगता है तो आप बार बार जाने लग जाते हो। जो व्यक्ति समय शिखर जी, कचने जी, तिजारा जी, महावीर जी, जनकपुर जी मंदिर जिंदगी में पहली बार आया होगा, लेकिन उसको भगवान के प्रति राग हुआ, गुरुओं के प्रति राग हुआ, इसलिए तो बार बार जा रहा है। ये तो आप विचार करिए, आप स्वयं सोचते हो कि यहां मंदिर में विधान में कहां कहां से लोग आते हैं। क्या उनके यहां मंदिर नहीं है? या मंदिर छोटा है? सब कुछ है, लेकिन वहां पर क्या है कि मंदिर है, ग्रंथ हैं, लेकिन गुरु नहीं है। और आपके यहां देव, शास्त्र, गुरु, इन तीनों का समागम है, इसलिए लोग यहां पहुंचते हैं। मंदिर में जब तक ध्यान रखना, मंदिर में भगवान विराजमान हैं, जिनवाणी विराजमान हैं, लेकिन आप कब कहोगे कि रत्नत्रय के दर्शन हो रहे हैं? जब मंदिर में कोई गुरु महाराज आएंगे, जब आप कह सकते हो कि आज मैंने रत्नत्रय की पूरी पूर्णता कर ली। तो जीवन में अवसर तो बहुत आएंगे, लेकिन ऐसे अवसर नहीं आएंगे कि आप खुद पूजा करने बैठ रहे हो। अभी तक सुनते थे सर्वतोपरि विधान हुआ, वहां पर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन अब आप लोगों को सुनाओगे कि हमारे जिन मंदिर में भी सर्वतोपरि विधान हुआ और हमने उसमें इस तरह से भाग लिया। कहते हैं भोजन और पूजन कभी गिन के नहीं करना चाहिए। आप कोई महाराज जी को हार देने जाते हो तो रोटी गिन के देते हो क्या? 2 दे दी है, 3 दे दी, 4 दे दी, देते हो क्या? और कभी अपने बच्चे को भोजन कराते हो तो गिन के कराते हो क्या? 1 लड्डू खा लिया, 2 लड्डू खा लिया, क्यों नहीं गिनते हो? कि यह वह हैं जिनके लिए हमने गिनती छोड़ दी, अपने बच्चे को पाने के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया और संत के पास आने के लिए सब कुछ का त्याग कर दिया। उसी प्रकार से जब पूजन करो तो आज तो भैया 3 पूजन करूंगा, मुझे तो जाना है। अरे ये क्यों कहता है? आप कहो मैं तो आज सिर्फ आधे घंटे पूजन करूंगा, 1 हो 2 हो आधी हो, बस काम खत्म करो। नहीं मैं तो महाराज आज 3 पूजन करके चला जाऊंगा, मुझे बोलना मत। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 3 पूजा करके चले जाना। इतने में उसके घर से फोन आया कि आज अचानक से स्कूल की, व्यापार की सबकी छुट्टी हो गई। बोले महाराज आज मेरा भाव आपको देख के हो गया, अब तो पूरा विधान करके जाऊंगा। कितनी मायाचारी है जिंदगी में। तुम संतों के साथ में मायाचारी करोगे, भगवान के पास मायाचारी करोगे, जिनवाणी मां के पास मायाचारी करोगे तो जाओगे कहां? दुनिया भर में मायाचारी करते हो तो उसका यहां पर कर्म साफ करने के लिए यहां पहुंचते हो, और यहां बैठकर मायाचारी करोगे तो जाओगे कहां? जिंदगी में अपने जो आने वाले आगंतुक कर्म हैं, आने वाली जो आगंतुक क्रियाएं हैं, आने वाले जो हमारे अशुभ कर्म हैं, उनको शुभ में बनाने के लिए जरूरी नहीं कि मंदिर विधान ही कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आहार दे रहे हो, जरूरी नहीं कि दान दे रहे हो, बल्कि सबसे पहले अपने अंतरंग के परिणाम शुभ करना चाहिए। ऊपर से तो शुभ शुभ की बात कर रहे हो, लेकिन अंतरंग से कसाय है। किससे कसाय करना? अरे भगवान से, गुरु से, जिनवाणी से। ये तो आपकी कसाय को मिटाने वाली होती हैं। और मैं तो कहता हूं कि यदि मौका लग जाए कसाय करने का तो उस बात से कसाय करो जो बात से कसाय बड़ी है, जिस बात से आपके जीवन में विकृति आई है। आप नियम ले लो कि जीवन में ये मैं काम नहीं करूंगा, उससे कसाय कर लो। आप इंसान से कसाय क्या करते हो? ये राजा, रंग, महल सब चीज हैं। ध्यान रखना, आदमी कितने दिन तक महल में रह ले कोई बड़ी बात नहीं है, कितने दिन तक कोठी बंगले में रह ले कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वह जाएगा तो मोची, जो चमड़े की जूते छिलने वाला मोची भी हो, वह हो, रंग हो, भिखारी हो, राजा हो, जाने आने के स्थान अलग अलग हैं, लेकिन जाने का स्थान आज तक मुझे बताओ किसी व्यक्ति का आपने देखा कि महल में मरण हुआ और महल में अग्नि संस्कार हो गया?
नहीं हुआ। कितना भी धनवान क्यों ना हो, अंतिम संस्कार शमशान घाट में ही होगा। और ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि दुनिया के सारे घाट घूम कर जाओ, लेकिन अंतिम घाट जो आपका है वह शमशान घाट ही है। ये सबसे बड़ी इस दुनिया की सच्चाई है और उस घाट में सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि किसी के जब अंतिम संस्कार होता है तो किसी की लकड़ी सोने की लगी क्या? आज तक चांदी की लगी क्या? नहीं लगी। लकड़ी किसकी होती है? पेड़ की ही लकड़ी लगती है, चंदन की लकड़ी लगती है, अर्थात वृक्ष की लकड़ी लगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में तुम कितना भी भाग दौड़ लो, लेकिन जब तुम अपने स्थान पर पहुंचोगे तो तुम्हें क्या होगा कि वृक्ष की जो लकड़ी है उसके सहारे आना पड़ेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को कल्पना करना चाहिए कि हम जिंदे में भी वृक्ष की फल फूल खाते हैं और मरते समय भी 2-5 वृक्ष को लेकर ही जाएंगे। तो क्यों ना हम अपने जीवन में जितने साल हों उतने वृक्ष लगाएं। यदि 60 साल के हो रहे तो 60 वृक्ष लगाओ, तो कम से कम 2-4 आपके लिए, 2-4 आपके परिवार के लिए और 2-4 आपकी आने वाले पीढ़ियों के लिए सारा का सारा काम संबंध हो जाएगा, सारी की सारी क्रियाएं हो जाएंगी। और प्रत्येक व्यक्ति को ये अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, जीवन में अच्छे अच्छे सारे कार्य करना चाहिए, जिससे आपके जीवन कल्याण हो। यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। श्री स्वभाव सागर गुरुवे नमः। साक्षात विराजमान तिनकी चरण जलवासी महावर कृपामी के जबरी बाली योगी परम पूज्य आचार्य श्री स्वभाव सागर गुरुदेव की जय। गुरुदेव का आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।